आज हम देखेंगे कि भारत में मानसून का प्रवेश कैसे होता है और क्यों इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भारत में मानसून का प्रवेश कैसे होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भूमध्य सागर की तरफ से ठंड के मौसम में हमारे उत्तर भारत में जो पश्चिम विक्षेप आता है, जिसके कारण जो कि हमारे उत्तर भारत में कुछ भागों में वर्षा होती है। और जब 21 मार्च से सूरज जो हमारा उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। इसके कारण ये होता है कि जो पश्चिम विक्षेप है वह उसका क्या होता है, भारत से आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा निम्न दाब का एक क्षेत्र बनता है। इसके कारण ये इतना मजबूत होता है कि दक्षिण गोलार्ध, मतलब इस तरह से जो भारत के नीचे से जो व्यावसायिक पवन चलती है उसे वो अपनी ओर खींचने शुरू कर देता। तो ये जो पवन रहती है वो इस तरफ मुड़ने शुरू कर देती है। चूँकि ये जो दक्षिण पश्चिम से मुड़ती है इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। कुछ पवन जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से समांतर होकर उत्तर भारत में प्रवेश करती है, तो इसे बोला जाता है कि ये जो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, वे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से हो रही है। और कुछ पवनें अरब सागर से होके भारत में के कुछ राज्यों में प्रवेश करती है, तो उस राज्यों में अरब सागर से होकर वर्षा होती है। तो इस प्रकार हमारे देश में मानसून का प्रवेश होता है। एक बार इसे फिर समझेंगे कि जब ठंड के समय में हमारे भूमध्य सागर से उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ आता है और जब सूर्य 21 मार्च के बाद से उत्तरायण होना शुरू होता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यह निम्न दाब का क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि दक्षिण गोलार्ध से चलने वाली व्यावसायिक पवनें को अपनी तरफ वो खींचने शुरू कर देता है। इसके खींचने की दिशा पश्चिम और दक्षिण में होती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे देश में मानसून का प्रवेश होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।